जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों तब ईश्वर पर विश्वास टूटता क्यों है? जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों तब ईश्वर पर विश्वास टूटता क्यों है? और उसी समय विश्वास सबसे ज्यादा आवश्यक क्यों होता है? देखिए, प्रश्न जो उन्होंने किया है वो इसमें स्वार्थपरक भाव है। हम आप कोई कार्य करते हैं या कोई कार्य में हाथ डाल दिए कि मुझे अब ये करना है, और उसमें धन की भी जरूरत है, जन की भी जरूरत है, कोर्ट कचहरी थाना अदालत भाई कागजी कार्रवाई न उसकी भी जरूरत है। और अगर वो नहीं निभ पाता तो हम परमात्मा को दोष देते हैं, जबकि परमात्मा आपको कहा नहीं है, परमात्मा के कहने के अनुसार आप चले नहीं, बल्कि यूं माने कि परमात्मा का तो आपको पता ही नहीं है जी, परमात्मा का पता ही नहीं है। लेकिन जब कार्य नहीं हो पाता तो हम जो कुछ भी घंटी हिलाते हैं, धूप दीप देते हैं, तो हम ये मान बैठे हैं कि धूप दीप 2-4 मिनट 10 मिनट जो हम हाथ जोड़ के हैं इनके ऊपर मैं एहसान लाद रहा हूं जी। और उस एहसान लादने के भ्रम में हम दोष मढ़ देते हैं और कहते हैं हमारा विश्वास नहीं है। पर भगवान कुछ सुनता नहीं, कुछ करता नहीं, हमारा विश्वास नहीं। अरे भगवान का एक दृष्टांत याद आ गया, कोई ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, 2 या 3 मिनट का दृष्टांत। मैं 7वीं में पढ़ रहा था, हमारे यहाँ दरवाजे पे एक महात्मा जी आए, कबीर पंथी। पिताजी का उनका बाबा का 3 बज गया रात, आज ही कल ठंडी में, गुरुवार था, दलान था, वहीं सब खाए पिए, वहीं कौड़ा तापे, उसके बाद जो है सत्संग होने लगा। तो उसमें पिताजी ने एक प्रश्न किया था, वही इस प्रसंग के अनुरूप लगा इसलिए याद आ गया। पिताजी ने प्रश्न किया कि जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, हे महाराज जी, जैसे आप लोग रात दिन उन्हीं के नाम पर रट लगाए हो, आपका यही एक काम है भजन करना, इसके बावजूद न चाहते हुए भी आपके जीवन में वो कार्य क्यों हो जाता है जिससे आप दुखी होते हो? तो उसमें एक दृष्टांत उस कबीर पंथी महात्मा जी जो आसाम के थे उन्होंने बताया था। मैं उसमें 7वीं में पढ़ रहा था, मैं बोलता नहीं था लेकिन रजाई में टुपकी लगा के सुनता था। बाबा कहें सोइए, लेकिन हम आंख मूंदे हैं, देखने में सोए हैं लेकिन कान से सुन रहे थे। वह दृष्टांत मुझे याद आ गया इस प्रश्न के दौरान। उन्होंने सुनाया कि एक राजा से यमराज से दोस्ती हो गई, और यमराज जब खाली पाते थे तो राजा के यहाँ आते थे, शाही बगीचे में टहलते घूमते थे और हास परिहास करते थे, गप सड़ाका करते थे, आनंद, फिर अपने चले जाते थे, समय होता था। काफी समय ऐसे बीत गया। राजा जो है, एक दिन क्या हुआ कि यमराज आए, उसको छाती पर चढ़ बैठे, कहें अरे मित्र ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे मित्र हो तो मुझे मारने पर क्यों, मैं गला क्यों दबा रहे हो? कहें आपका समय पूरा हो गया मित्रवर, मैं यमराज हूं, प्राण लेने वाला देवता हूं, मैं आपका प्राण लेने आया हूं। अरे कहें मित्र पहले बता तो देना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बताया? कहें जब तुम्हारे केस पकने लगे, दांत हिलने लगे, आंखों की ज्योति डांव माने कि ठीक नहीं है, माने ज्योति कमजोर होने लगी, झुर्रियां पड़ने लगी, चलने फिरने में अशक्तता महसूस होने लगी, यही मेरा संकेत है। लेकिन मित्र तुमने समय पर ध्यान नहीं दिया, और जब समय पर ध्यान नहीं दिया तब समय पूरा हो गया, मैं मजबूर हूं, मैं काल देवता हूं, मैं तो तुम्हारा प्राण लेके जाऊंगा। है कहने का मतलब जो इस बच्चे ने जो प्रश्न किया जी, यही बात यहाँ लागू होती है जी, कि हम घंटे हिलाते हैं, जो कुछ हम भगवान के ऊपर मानो एहसान लाद रहे हैं, यह भ्रम पैदा कर लें, जबकि ये नहीं है कि परमात्मा की सृष्टि है, जो कुछ पदार्थ हमें आपके लिए दिया है उपभोग के लिए, और उस परमात्मा को हम भूल चुके हैं। और अगर कभी 2-4 मिनट समय निकाल के भजन किया तो आसान ऊपर से लगा रहे हैं कि भगवान के नाम मैंने इतना समय, यानी आपके मतलब की चीज रहे तो आपका ईश्वर पर विश्वास है, और आपके मतलब के विरुद्ध हो जाए तो आपका विश्वास टूट जाए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से तटस्थ होकर विश्वास करना चाहिए, माने आत्मनिर्भर रहना चाहिए। विश्वास, अब विश्वास के चक्कर में ही मत पड़ो
यही मान के चलो कि संसार आपका है, मैं आपका हूं। आपने सृष्टि बनाई, उसी सृष्टि में एक छोटा सा प्राणी मुझे भी पैदा किया है। अभिषेक मिश्रा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, क्या आत्मिक शांति बाहरी सुविधाओं से मिलती है या भीतर की स्वकृत से? आपका अनुभव क्या कहता है? क्या आत्मिक शांति यानी मन की शांति बाहरी सुविधाओं से मिलती है या भीतर की स्वकृत से, यानी जो मेरा मन कहता है? यहाँ आपका अनुभव क्या कहता है? यहाँ पर दोनों बात अपने जगह सही है। पूर्ण रूप से बाह्य सुविधाओं से भी न आत्मिक शांति मिलती है और न पूर्ण रूप से मन की स्वीकृति से ही शांति मिलती है। पूर्णता चूंकि पूर्ण है नहीं, बाह्य जो सुख सुविधा के वस्तुएं हैं वे साधन हैं, साध्य नहीं। सत्य का दूसरा नाम है साध्य। साध्य माने जो परमात्मा ने दिया है वो बदलता नहीं है। जो परमात्मा ने दिया है वो बदलता नहीं है, लेकिन यहां हम बदलना चाहते हैं अपने सुविधानुसार, और यही गड़बड़ी शुरू हो जाती है। हम अपने सुविधानुसार उसको चाहते हैं और यही परमात्मा के बनाए हुए नियमों का भंग करते हैं, उल्लंघन करते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बाह्य साधन जब तक बाह्य रूप से जरूरत है वहीं तक सीमित होना चाहिए विचार। अब मन की स्वीकृति माने मन क्या है? चंचल है। मन को जितना अच्छा लगता है उतना स्वीकृति देता है, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको स्वीकृति नहीं देता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन और मनुष्य के बीच में मोक्ष का कारण कौन है? बंधन। अब बंधन क्या है? यही मन की स्वीकृति या अस्वीकृति। मन क्या है? अपने अनुसार जो है स्वीकार करता है। जैसे छोटा बच्चा है, दूध पी लो, सेवई खा लो, खीर खा लो, अरे पराठा बना है खा लो, नहीं खाएंगे, नहीं मन है, उसकी नहीं स्वीकृति है। और वही आप छोड़ के चले जाओ, जमीन पर फेंक दिया है, मूड में आया उठा के खाने लगा। तो मन की जो स्वीकृति है वो चंचल वाली है, स्थिरता वाली नहीं है। इसलिए मन की स्वीकृति को साधन मानना चाहिए, साध्य नहीं मानना चाहिए। मन से परे जो बुद्धि है थोड़ा ठीक है, उससे परे चित्त है और ठीक है, उससे परे अहंकार है वो और ठीक है, उससे परे आत्मा है। अब यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं कि अहंकार तो बड़ी खराब चीज है। समसामयिक हम अहंकार शब्द को खराब मान लिए हैं। अहम धन कारह, अहम माने स्वयं और कारह माने स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की विकास के लिए। कारह माने जो प्रयास करते रहते हैं, इसी का नाम अहंकार है। और जिसका अर्थ हम आजकल मान लिए हैं बड़ा अहंकारी है, उसको कष्ट देता है, उसकी जमीन हड़प लेता है, ये अहंकार का विकार है। जैसे आप घी दूध मलाई खाते हैं तो आपके शरीर में ताकत होती है, कहते हैं ना, यही तो मान्यता है और है भी। लेकिन जब वह टट्टी पेशाब बन के बाहर निकल जाता है तो मल का विकार है। मल्ल युद्ध, मल शब्द का अर्थ होता है ताकत। मला नाम बलम, आयुर्वेद में लिखा है। हम जितना पौष्टिक पदार्थ खाएंगे उतना ही वेग से हमारे शरीर में मल की उत्पत्ति होगी। यहाँ मल का अर्थ टट्टी नहीं है, मल का अर्थ ताकत। और जब उसमें विकार पैदा होगा तो वही टट्टी पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में, लार के रूप में, बीमारी के रूप में, फोड़ा फुंसी रूप में बाहर निकल जाता है। तो जो विकार है हम आप आजकल के बोलचाल में उसी को मल मान लिए हैं, जबकि वो विकार है मल का, वो मल नहीं है। मल का अर्थ होता है ताकत। उसी प्रकार से जो प्रश्न है, मन की जो स्वीकृति है वो चंचल वाली है, स्थिर वाली नहीं है। इसलिए न पूर्ण रूप से वो सुख देने वाली है और न पूर्ण रूप से दुख देने वाली है। हाँ, अगर मन की गुलामी बनी रहेगी तो आगे चल के पूर्ण रूप से दुखी हो जाएगी। एक कल्पना देशमुख, नागपुर महाराष्ट्र, इनका प्रश्न है, गुरुजी हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं उन संस्कारों को जी रहे हैं? बस हो गया प्रश्न जी। अच्छा, कल्पना क्या नाम है? देशमुख, कल्पना देशमुख, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। वो बच्चों को जो संस्कार सिखाने की बात कर रही हैं, पहले संस्कार है क्या वो स्वयं समझें।
संस्कार किसे कहते हैं? सम्यक प्रकारेण कार्यम आचरणम इति संस्कार। हमारे दिनचर्या में, हमारे सोच में, हमारे साधन में, साध्य में, जीने की जो तरीका है सुबह शाम, इसमें नित्य नैमित्तिक नित्य क्रिया जिसको कहते हैं, हम कितना तटस्थ हैं। हम आलसी न हों, पता चला 8 बजे ठंडी आ गई, 8-9 बजे सो के उठ रहे हैं, उसी सोते अवस्था में चाय आई गए तो बिना मंजन चुन के चाय भी पी रहे हैं। राधे राधे होगी। कहने का मतलब आजकल ये आम बात बन गया है। इसीलिए 20 ठे रोग, 20 ठे बवाल। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस्य। अभी कल 4 भक्त आए थे मेरे पास, एक उदाहरण के तौर पर आए तो मैं जाप कर रहा था। हाँ, बैठने की मुद्रा नहीं थी, लेटे लेटे ही करवट बदलते रहे। क्योंकि मैं स्वस्थ शरीर में 10,000 से ऊपर प्रतिदिन जाप करता हूं, 10,000 से ऊपर जाप करता हूं। तो आज भी इस भयंकर बीमारी की अवस्था में भी मैं 10,000 से ऊपर जो कोर्स है प्रतिदिन का, आज भी मैं पूरा करता हूं। तो उनको देख के आश्चर्य हुआ। हम कहा इसमें क्या है, भजन लेटते, अगर हम शरीर से अशक्त हैं तो लेटते करवट बदलते हैं, लेकिन भजन कर रहे हैं, भजन में कमी नहीं आई। अब आज भी कर रहा हूं। अभी ये मिश्रा जी गए थे तो मैं सुबह का, चूंकि पट्टी मरहम कराने गए थे, आज का डेट था, देर हो गया तो लेटा था। जब ये गए थे तो मैं 2 सुबह वाला जाप पूरा कर रहा था। 4 माला बचा था तब ये पहुंचे, वही 4 माला पूरा करके चले। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कार मतलब बचपन से आप गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा, अच्छे वातावरण के द्वारा जो आपको सीख प्राप्त हुआ है उसको आप जीवन में ढाल लीजिए और सुबह शाम उसको करिए जितना समय मिले। तो वही जब अक्षुण्ण बन जाता है, यानी आदतों में ढल जाता है, तो बिना किए आपसे होगा, रहा भी नहीं जाएगा जी, है ना। इसी का नाम संस्कार है। बच्चों को संस्कार देने से पहले स्वयं में ये टटोलिए, क्या ये सब सारे अच्छे गुण मेरे में विद्यमान हैं। बच्चों पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब आपके अंदर वो सारे गुण विद्यमान हैं, तब कहेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। एक चीज मैंने और देखा है, साधु महात्माओं के बीच चूंकि समय दिया हूं, उनका कथन है कि घर गृहस्थ में भी अगर आप पूर्ण रूप से अच्छे विचारों का, अच्छे कार्यों का दिनचर्या में आप पालन करते रहते हैं तो आसपास रहने वाले जीव प्राणी, परिवार का हो, कोई भी हो, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ने लगेगा। आपको उपदेश देने का, समझाने की जरूरत ही नहीं जी। हरप्रीत सिंह अमृतसर पंजाब हरप्रीत सिंह अमृतसर पंजाब से बोल रही हैं। क्रोध, ईर्ष्या और डर, क्रोध, ईर्ष्या और डर, क्या ये हमारे शत्रु हैं या हमें कुछ सिखाने आए गुरु? शत्रु भी हैं और आए हैं तो सिखाने के लिए भी आए हैं। ये जब आते हैं तो आपके स्वभाव पर बैठ जाते हैं, वाणी के द्वारा, हाथ पांव के द्वारा, शरीर के द्वारा ऐसा कार्य और हरकत करा देते हैं जो आगे जो समाज है, जो गांव है, पड़ोस हैं, परिवार हैं, उनको नागवार गुजरता है। नागवार गुजरता है कि नहीं गुजरता है कि फला आदमी अनायास क्रोधी है, फला आदमी ऐसा है, फला आदमी डर पैदा करता है, फला आदमी ऐसा करता है। लेकिन ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि जो आदमी अधिक क्रोधी है, अलूल जलूल का क्रोध करता है, बात बात में झगड़ने लगता है, और जब आता है, उठता बैठता है तो दहशत फैलाने के भाव से उठता बैठता है, व्यवहार करता है। एक दिन उसको ये समझ में आता है कि हम अगले के सामने ऐसा प्रदर्शन करता हूं, लेकिन अगले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध, भय या जो कुछ भी ये बच्ची कह रही है जी, ये सीख देने के लिए ही आते हैं जी। अब उसमें अगर आप बुद्धिमत्ता से काम लेंगे तो सीख भी प्राप्त करेंगे। किसको करने से हानि है, नुकसान नहीं है, सामाजिक अपयश साथ साथ में है। और ना करें, सहनशीलता बढ़ाएं तो लाभ है, लेकिन अति सहनशीलता भी ना हो जी। अगर आप अति सहनशील हो जाएं तब भी गड़बड़ है, लोग आपको कमजोर समझेंगे। जैसे युधिष्ठिर को शांति प्रिय स्वभाव के कारण जंगल भटकते रह गए, गीता को उपदेश देकर के भगवान ने यही समझाया
कि 2 हिस्सा जिंदगी तुम लोगों ने खत्म कर दिया, क्या हाथ लगा अपयश के सिवा। और जो छल करने वाले लोग हैं, तुम्हारा अति संतोष वृत्ति, अति शांति स्वभाव के कारण तुम्हें बड़े मतलब भटका रहे हैं, और तुम धर्म मान बैठे हो। ये अकर्मण्यता है। अकर्मण्यता को छोड़ो, कर्म करो। उसी कर्म करो यानी कर्तव्य का पालन करो। तुम क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रिय वाला जो कर्म है वो करो। अपना अधिकार स्वीकार करो, नहीं है तो बाहुबल से प्राप्त करो। भगवान ने यही उपदेश दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सहनशीलता तो हो, अति न हो। अति सर्वत्र वर्जयेत, जी ये सूक्त है।